भूतिया हवेली का रहस्य, एक सच्चाई या भ्रम। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है, लेकिन युवा पीढ़ी इसे मात्र एक अफवाह मानती थी। खतरनाक चुनौती। तीन दोस्त, रोहन, विशाल और अजय, जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते थे, उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। विशाल ने एक कैमरा लिया, अजय ने टॉर्च और रोहन ने अपने साथ कुछ लकड़ियां और माचिस रख ली, ताकि जरूरत पड़ने पर आग जला सके। आधी रात के समय तीनों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, दरवाजा खुद खुद चरमराते हुए खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन बिना कुछ कहे अंदर चले गए। हवेली का रहस्यमय माहौल। हवेली अंदर से काफी बड़ी थी, लेकिन हर चीज टूटी फूटी और धूल से भरी हुई थी। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्तों ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। वहां एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ आईना था, जिसमें हल्का सा धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए आईने के सामने जाकर देखा। अचानक आईने में एक साया उभरा, जो जोर से चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? डरावनी परछाइयां और चीखें। तीनों घबरा गए और बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कई लोग वहां मौजूद हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। विशाल ने डरते डरते कैमरा ऑन किया। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। ये हवेली मेरी आत्मा का घर है। मुझे इंसानों से नफरत है। भूत की कहानी। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आत्मा की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने कहा, सालों पहले ये हवेली मेरी थी। मेरा नाम सुजाता था। मेरा परिवार बहुत अमीर था, लेकिन एक दिन मेरे ही रिश्तेदारों ने लालच में आकर मुझे और मेरे बच्चों को जिंदा जला दिया। तब से मैं यहां कैद हूं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। अजय ने कांपते हुए कहा, तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, इस हवेली की हकीकत सबको बताओ। जब तक मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। हवेली से भागने की कोशिश। जैसे ही आत्मा ने यह कहा, हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। झूमर जमीन पर गिर पड़ा। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती। रोहन ने हिम्मत जुटाकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जमीन पर गिरा दी। कुछ ही देर में लकड़ी से आग फैलने लगी और हवेली में धुएं का गुब्बार भर गया। तीनों दोस्त किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, मुझे मुक्ति मिल गई। हवेली धू धू कर जल उठी और अगले दिन वहां सिर्फ राख बची थी। अंतिम रहस्य। गांव वालों को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने सुजाता के नाम पर एक मंदिर बना दिया। लेकिन आज भी अगर कोई उस जगह जाता है, तो कभी कभी वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा हो।